नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो बांग्लादेशी घुसपैठ, सच, सियासत या साजिश? झारखंड की राजनीति में ये तीनों इस वक्त तीनों शब्दों के आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सच के आगे भी, सियासत के आगे भी और साजिश के आगे भी, क्योंकि तीनों में सस्पेंस है। क्योंकि सत्ता पक्ष झारखंड का यह कह रहा है कि पूरी तरीके से झारखंड में घुसपैठ नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। अब विपक्ष यह कह रहा है कि पूरी तरीके से डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है? मदरसे खुले हुए हैं, घुसपैठ हो रही है, राज्य सरकार गिफ्ट डीड कर रही है और बिना इनके आदेश के हो नहीं सकता है। तमाम तरह की चीजें झारखंड हाई कोर्ट में सबमिट किया है राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने। अब यह तो हाई कोर्ट तय करेगा कि हो रहा है घुसपैठ या नहीं, लेकिन सवाल यह है कि चुनाव के समय में 15 दिन के भीतर कम से कम 5-6 दिन तो घुसपैठ वाला मुद्दा झारखंड की सियासत में तैरता रहता है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या वाकई में घुसपैठ हो रहा है या पूरी तरीके से सियासत हो रहा है या साजिश हो रहा है। तो चर्चा में कौन कौन से मेहमान शामिल होंगे उनसे आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ हकीकत या फसाना? क्या राज्य की डेमोग्राफी में हो रहा है बदलाव? अगर हां, तो घुसपैठ के पीछे कौन जिम्मेदार? अगर ना, तो कौन कर रहा है तुष्टीकरण की राजनीति? झारखंड में विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राज्य की सियासत में घुसपैठियों के नाम पर हिलौर मार रही है। सवाल बस इतना ही कि क्या वाकई में झारखंड के संथाल परगना में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठ हुई है? क्या वाकई में कई क्षेत्रों में तेजी से डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है? क्या वाकई में आदिवासियों की संख्या लगातार घटती जा रही है और घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है? इस मुद्दे को लेकर सियासत भी सवाल पूछ रही है और अदालत भी। तो वही बीजेपी अब इसे चुनावी मुद्दा बना चुकी है। वो लगातार बार बार बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सदन से लेकर सड़क तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की हेमंत वाली सरकार पर हमलावर है। झारखंड चुनाव के पहले बीजेपी सत्ता पक्ष को निशाने पर ले चुकी है और दोनों के बीच घुसपैठियों को लेकर सियासी घमासान अपने चरम पर है। राज्य की सियासी हालत यह है कि एक तरफ राज्य में बीजेपी हल्ला बोलकर वोट साधने और हिंदू वोट को इकट्ठा करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष चुप रहकर सियासी वोट बैंक को बचाने में जुटी है। वो पूरा का पूरा जो आंकड़ा है वो इस राज्य में धार्मिक सद्भाव को मिटाने वाला आंकड़ा है। हम पहले ही जानते थे, इस बात को आप लोगों को बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने जा रही है और यदि घुसपैठिया है तो अमित शाह जी ये जिम्मेवारी ले कि उसके लिए उनका गृह मंत्रालय जिम्मेवार है। रक्षा मंत्री ये जिम्मेवारी ले कि उनके अधीन जो सीमा सुरक्षा का जो दायित्व है उसको वो निभा पाने में असफल रहे हैं। आलम अब यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर साफ इंकार कर रही है और बीजेपी के ऊपर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप चस्पा कर रही है। तो वहीं बीजेपी इसे आदिवासियों की अस्मिता को खतरे में बताकर सियासी शोर मचा रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि संथाल में आदिवासियों की जनसंख्या तेजी से घटी है। आप इस बात को समझिए कि भाई यह नैसर्गिक रूप से जनसंख्या के प्रति नहीं है, यह नेचुरल तरीके से नहीं है। इसका मेजर कारण है वो है इलीगल इमिग्रेशन। वो जो अवैध तरीके से घुसपैठिए बंगाल के रास्ते घुस करके यहाँ जो स्थापित हुए हैं, जिसका लॉन्चिंग पैड मुर्शिदाबाद होता है। कई बार हम लोगों ने इस विषय पर कहा है कि मुर्शिदाबाद के रास्ते घुसते हैं और फिर मदरसों के माध्यम से पूरे राज्य के अंदर वो अपने फैलते चले जाते हैं और इसके कारण सोशियो इकोनॉमी जो उनका जो है वो पूरा ये चीज चल रहा है। तो वही इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल करने के बाद राज्य की सियासत की सूरत तेजी से बदलने लगी है। केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा है कि संथाल क्षेत्र में भारी संख्या में गिफ्ट डीड के तहत जमीन का हस्तांतरण हुआ है।
क्योंकि राज्य सरकार की सहमति के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। साथ ही राज्य सरकार को संथाल परगना यानी एसपीटी यानी टेनेंसी एक्ट का उल्लंघन भी करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने हलफनामे में यह भी कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में मदरसों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। साहिबगंज और पाकुड़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मदरसे खुले हैं, जबकि राज्य सरकार इन सभी आरोपों को एक सिरे से खारिज कर रही है। यानी साफ है कि राज्य सरकार यानी हेमंत सोरेन की सरकार और केंद्र सरकार के दाखिल हलफनामे की सुनवाई तो झारखंड हाईकोर्ट करेगा, लेकिन राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा चुनाव तक जिंदा रहेगा, ये भी तय है। अब देखना होगा कि झारखंड की आवाम घुसपैठियों के मुद्दे पर किसके दावों पर यकीन करती है, क्योंकि ये सियासत सच है या फिर साजिश, ये आज भी सवाल बना हुआ है। मेरी रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो बांग्लादेशी घुसपैठ सच, सियासत या साजिश, चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ प्रदीप सिन्हा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और अख्तर अली, महासचिव हैं झारखंड अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी के, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। मुस्तकिम आलम, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे प्रदीप सिन्हा जी आपसे। ये जिस तरह से पूरी तरीके से इस वक्त झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा छाया हुआ है, आप लोग कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश में बांग्लादेशी घुसपैठिए बहुत तेजी से झारखंड में इंटर कर रहे हैं और राज्य सरकार इसे एक सिरे से नकार रही, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, राज्य सरकार जिस तरह से डिनायल मोड में है, उनको खुद यह देखना चाहिए कि आज से 10 साल पहले की वहां स्थिति क्या थी और आज जिन लोगों का राजनीतिक वजूद खड़ा है आदिवासियों के दम पर, आज उसकी संख्या में कितनी वृद्धि हुई है। अब कोई आंख मूंद कर कहे कि नहीं रात हो गया, तो मैं समझता हूँ कि खुशफहमी में रहने की उसको छूट है, लेकिन देर सवेर निश्चित रूप से इसकी गंभीरता को समझनी होगी, क्योंकि जिस तरह से आदिवासी जो उस इलाके में रहते हैं उनकी बेटियों से, उनकी बहनों से शादी की जा रही है, एक तो लव जिहाद का भी मामला आता है, क्योंकि आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो होते हैं अमूमन हिंदू नाम इस्तेमाल कर किसी लड़की से दोस्ती करते हैं, फिर जब वो जाल में फंस जाती है तब उससे शादी वादी करना और फिर धर्मांतरण करने के लिए उसको बाध्य करना। बात नहीं मानी तो आप समझते हैं हद से क्या होता है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी ओर हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। सरकार ठीक है, आज जिस शासन में है वो, और अगर वो आदिवासियों को संरक्षण नहीं देना चाहती हो तो उसकी मर्जी, लेकिन हम आंख बंद करके इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते। जो हो रहा है वही हम कह रहे हैं, और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में सरकार को भी यह बात माननी पड़ेगी। जब ये सत्ता से हटेंगे तब इनकी आंखें खुलेंगी, और निश्चित रूप से जो क्षेत्र के लोग हैं जिनकी जमीनें जा रही हैं, जिनकी बेटियां जा रही हैं, जिनके राजनीतिक अधिकार छीने जा रहे हैं, पूरा उनसे पूछिए ना क्या होता है। आज 1 महीने पहले गाय बतान में क्या हुआ था, एक आदिवासी परिवार को घर में घुसकर किसने मारा था, पूरी तरह से न सिर्फ मारा बल्कि उनको डराया धमकाया, यहाँ तक कहा गया कि आप पुलिस से कंप्लेन करोगे तो फिर आगे अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना। तो ये स्थिति है वहां की, उसके बावजूद भी लोगों को लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, आंख बंद किए बैठे रहे वो। नहीं तो अख्तर अली जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अब केंद्र सरकार हालांकि ये कह रही है कि पूरी तरीके से गिफ्ट डीड के जरिए वहां के जो आदिवासी हैं उनकी जमीनें दी जा रही हैं, घुसपैठ करवाया जा रहा है, मदरसे खोले जा रहे हैं, लेकिन एक सिरे से नकार भी दिया जा रहा है। वो लगातार यही कह रहे हैं, 15 दिन में 5 दिन तो यही मुद्दा चलता है बांग्लादेशी घुसपैठ का, जिसे आप एक सिरे से खारिज कर रहे हैं। अख्तर अली साहब जी, देखिए, अब चुनाव का समय है, ये लोग आरोप तो लगाएंगे ही। केंद्र में भी इसी सरकार है, केंद्र अपना हलफनामा जो दिया है तो इनके इशारे पे और क्या देंगे हलफनामा वो हम लोगों को पता था। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि आदिवासियों का एक संगठन जब इस तरह से मामला जब बहुत तूल पकड़ने लगा था, और जिस तरह से पार्लियामेंट में निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया था, उसके बाद में आदिवासियों का एक संगठन घटनास्थल पे गई और जिन जिन जगहों पे इन लोग आरोप लगा रहे हैं वहां पर गए। जैसे अभी गाय बथान के बारे में बता रहे थे, ये मामला इसके साथ जिस सरफुद्दीन अंसारी के साथ ये बता रहे हैं, इन लोगों को भी जाना चाहिए और मीडिया वालों को भी जाना चाहिए। जिस तरह से एक आदिवासी के मामला अगर आया है तो आदिवासी लोग खुद टीम बना करके वहां सर्वे किए, उनका सर्वे रिपोर्ट था और उन्होंने
बजाते पीसी करके ये जानकारी दी कि सरफुद्दीन अंसारी भी वहाँ का खतियानधारी है, कोई बांग्लादेशी नहीं है, खतियानधारी है। और उसके पिताजी से बहुत पहले, वहाँ तो आप जानते हैं स्पीटी एक्ट में जमीन का आदिवासी का खरीद सकता है, ना जनरल का खरीद सकता है। वो एक गिफ्ट डीड हो जाता है कि हमने आपको मौखिक तौर पे या लिखित के इतना पैसा लिया था, इसलिए जमीन दी। उनके फादर से ये जमीन लिए थे और इसी तरह वहाँ पर पड़ा रहा था वो जमीन। और जब वहाँ पर जो हेम्ब्रम साहब, अख्तर अली साहब, मुझे एक चीज का जवाब दीजिए। देखिए, मामला झारखंड हाई कोर्ट में है, राज्य सरकार ने अपना पक्ष दिया कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, इससे माहौल बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार कह रहा है कि सब कुछ हो रहा है, लेकिन सब कुछ शांति से हो रहा है, किसी को पता नहीं लगने देना चाहते। मैं आपसे जानना चाहता हूं, घुसपैठ हो रहा है या नहीं हो रहा है बांग्लादेशी? अगर घुसपैठ हो रहा है, देखिए जो आज पीसी की आदिवासी संगठनों ने वहाँ उन्होंने बोला कि किसी तरह का कोई घुसपैठ नहीं है, और राज्य सरकार ने जो रिपोर्ट दिया वो सही दिया है। और घुसपैठ नहीं हो रही है? नहीं, किसी अगर घुसपैठ हो रही है, अगर उनका कहना कि घुसपैठ हो रहा है, तो ये बोलिए कि वहाँ जो बॉर्डर का चौकीदार जी चौकीदारी कर रहे हैं या चौकीदारी का जिम्मा राज्य सरकारों को दे रखा है। ठीक है। इनका फिर एक आरोप रहता है कि राशन कार्ड बना ले रहे हैं वो लोग। तो इनको ये बताना चाहिए कि राशन कार्ड का लिंक जो होता है आधार कार्ड से होता है, तो आधार कार्ड किसके जिम्मे में है? और इस तरह से ये सिर्फ आरोप लगाते हैं। लेकिन हम तो ये कहना चाहेंगे कि आज मीडिया वाले इतना जब आरोप लग रहा है तो जमीन पे उतरना चाहिए, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना चाहिए लोगों को। चुनाव का समय है, और अभी आपने जिस तरह से गाय बथान का बात बता रहे थे ना, अब जाकर के सरफुद्दीन, नहीं ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। आलम साहब, मैं अली साहब, मैं आपके पास आऊंगा। मुस्तकीम आलम साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, राज्य सरकार एक तरीके से सब कुछ नकार रही है। घुसपैठ नहीं हुआ, गिफ्ट पूरी जमीन इंडीड नहीं की जा रही है, किसी तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ बीजेपी माहौल बना रही है। वाकई में जमीनी हकीकत क्या है? क्या वहां पर डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है या पूरा माहौल बनाने की साजिश और कोशिश है? देखिए, राज्य सरकार जो कह रही है, तो राज्य सरकार के कहने का अपना एक आधार। उन्होंने इस विषय की जांच कराई, पाकुड़ के सीओ ने पूरे इलाके की जांच की, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह दिया कि यहाँ एक भी घुसपैठ नहीं हुआ। ये सरकार का अपना आधार है कि सरकारी अफसरों के द्वारा जो जांच उन्होंने करवाया, और उस जांच में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं पाएगी और घुसपैठी की बात नहीं आई। तो ये उनका आधार। हम कहते हैं कि अगर भाजपा ने अपने हलफनामा को दायर किया तो भाजपा को सबसे पहले ये बताना चाहिए ये घुसपैठ कब से हो रहा है, इसका कौन सा साल है जिससे घुसपैठ की अपनी रफ्तार बढ़ी और पूरा वहां का डेमोग्राफी ही बदल गया। अब देखे कि इन्होंने कहा कि हमने 2011 के मर्दमशुमारी, मतलब जो जनगणना हुई है, उस आधार पर ये बात कर, तो उस वक्त तक तो सरकार भाजपा की ही थी। यहाँ बाबूलाल मांझी से लेकर अर्जुन मुंडा वगैरह सब भाजपा के मुख्यमंत्री थे। इन्होंने घुसपैठियों पर कार्रवाई की नहीं। घुसपैठ हो रही थी तो इन्होंने अपने जांच अफसरों से अपनी इसकी जांच क्यों नहीं कराई, और इसके आंकड़े प्रस्तुत करते तो किस तरह की जांच हो रही है। मुस्लिम साहब, मैं आपके पास आऊंगा। हेमंत गुप्ता हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जुड़ गए हैं, बड़े विद्वान आदमी हैं। हेमंत साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जिसे राज्य सरकार खारिज कर रही है और केंद्र सरकार ये कह रही है कि भाई देखिए हो रहा है, अब सवाल ये है कि जो मुस्लिम साहब कह रहे हैं वो भी गलत नहीं है कि क्या इन्हीं 5 सालों में घुसपैठ होने लगी, आंकड़े बढ़ गए? इसके पहले तो आपकी भी सरकारें थी ना, तो जवाबदेही तो आपकी भी इंक्लूड होगी। ये बात तो सच है कि सब अपने अपने तरीके से इसको डिफाइन करने में लगे हुए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सभी राजनीतिक पार्टियां अगर कुछ और नहीं तो गूगल में जाकर चेंज कर ले। गूगल ही क्या बताता है कि आपका 2001 का जनगणना से लेकर 2011 के जनगणना तक मामला क्या था। 2001 में आपकी साहेबगंज को ले लीजिए तो उसकी कुल आबादी 9,27,000 थी। उस वक्त मुसलमानों की जनसंख्या 2,70,000 के आसपास थी। वही 2011 के जनगणना के मुताबिक 11,50,000 आबादी हो गई, जिसमें मुसलमानों की जनसंख्या 3,80,000 हो गई। तो ये अचानक से 1 लाख के करीब की जनसंख्या बढ़ जाना, ये अपने आप में लोगों को अचंभित करता है।
ये फैक्ट फाइंडिंग का रिपोर्ट भी है। और अगर गैर सरकारी आंकड़े अगर देखें आप तो 2021 में ये आंकड़ा बढ़ के 4,84,000 हो गई। अब आप सोचिए कि लगभग 35% के आसपास की आबादी बढ़ी है, कैसे बढ़ गई? और वही हिंदुओं की आबादी वहां पर 7,63,000 हो गई, जो कि 54.9% के बराबर है, 1/3 से कम होने जा रही है। तो अब वहाँ इन लोगों को ये भय हो रहा है कि कहीं हम अल्पसंख्यक तो नहीं हो जाएंगे, तो ये अचानक रातों रात बढ़ा कैसे? और ये रिपोर्ट अगर सरकारी आंकड़े बता रहे हैं तो ये कहना राज्य सरकार का अच्छा गलत होगा कि आबादी बढ़ी नहीं, घुसपैठे हुए नहीं। नहीं तो हेमंत जी, ये तो एक सिरे से नकार गए कि भाई कोई घुसपैठ नहीं हुई है, कोई जो है जमीन का हस्तांतरण नहीं हो रहा है, किसी प्रकार से नहीं हो रहा है। ये तो हर एक चीज को खारिज कर दिए। वो तो कह रहे हैं कि चुनाव के मद्देनजर माहौल बना रहे बीजेपी वाले। कोई बात नहीं, इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय में केस चल रहे हैं। ये 2001 और 2011 का जनगणना के आंकड़े उपस्थित कर दें और एनसीआर का रिपोर्ट तैयार करके भेज दे सरकार को। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक ये है। अभी मुद्दा उठ नहीं रहा, मुद्दा इसलिए उठ रहा है कि अभी बांग्लादेश में जो अभी अराजकता फैली, उससे जो बॉर्डर में आए हुए लोग हैं, देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच में 1,116 किलोमीटर का रेडियस है जो भारत के सीमा से छूती है। उसमें से बांग्लादेश में 9,900 किलोमीटर बांग्लादेश से छूती है। वहां पर 450 किलोमीटर में बाढ़ है, बाकी जगह में नहीं। तो वहां से जो घुसपैठी आ रहे हैं भारत में, ये देश के हर एक क्षेत्र में जा रहे हैं। और ना इनके पास सिर्फ बैंक अकाउंट होता है, पहले से इनके पास वोटर आईडी भी होता है, आधार कार्ड भी होता है। और ये इनसे पूछे तो ये बोलते हैं बांग्लादेश के नाम। ठीक है हेमंत जी, मैं आपके पास आऊंगा। प्रदीप जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, वो कह रहे हैं कि भाई अगर राशन कार्ड बन गया तो आधार कार्ड से लिंक है, आधार कार्ड किसके हाथों में है? अगर आप कह रहे हैं घुसपैठिए इंटर कर रहे हैं तो बॉर्डर किसके हाथों में है? वो कह रहे हैं कि हो कुछ नहीं रहा है लेकिन हो सब कुछ रहा है। पूरी तरीके से आप माहौल बना रहे हैं, जिम्मेदारी तो आपकी भी है। देखिए, जो आदतन सातिर और आदतन धोखेबाज किस्म के लोग होते हैं, वो इस तरह के लूपहोल्स का फायदा उठाते हैं, कागज अगर पैसे वक्त से देके बनवा देते हैं। अब अगर किसी को रांची शहर में अगर कोई रहता हो तो उसको गली मोहल्लों में जो कबाड़ी वाले घूमते हैं, उनकी भाषा से तो कम से कम पहचान सकते हैं कि ये बांग्लादेशी है। अब सरकार को वो भी नहीं दिखाई देता। उसके अलावा कहता हूँ आपको कि आप देखिए, जिस तरह से कन्वर्सन का इशू भी हम साथ साथ उठा रहे हैं कि धर्मांतरण बड़े पैमाने पर हो रहा है, लेकिन एक आश्चर्यजनक चुप्पी ईसाई समाज की ओर से होता है, क्रिश्चियन समाज जो होता है। प्रदीप जी, एक बात बताइए, ये इसी 5 सालों में होने लगा या आपकी सरकार में भी होता था? आपकी सरकार में बिल्कुल नहीं होता था, आप नकार रहे इसे? नहीं, मैं इस चीज को, आपने जो सवाल किया, मैं मानता हूं कि पहले भी हुई है। ऐसा नहीं कि इसी 5 साल के दौरान हुआ। और जवाब देगी जब कोर्ट तय करेगी तो हम उससे भागेंगे भी नहीं। और जो मैं कह रहा था उसकी ओर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। देखेंगे, जिससे धर्मांतरण किसका होता है, जो गरीब हिंदू तबका होता है उसी का धर्मांतरण होता है। या तो उसको मुल्ला मौलवी जो है उसको धर्मांतरण करके मुसलमान ईसाई धर्म में शामिल करवाएंगे, या फिर जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो टारगेट करते हैं, सॉफ्ट टारगेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ओर से शिकार कौन हो रहा है? जो गरीब आदिवासी है वो शिकार हो रहा है। तभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी क्रिश्चियन संगठन ने मुसलमान का धर्मांतरण करा के अपने धर्म में शामिल कर दिया, या किसी मुस्लिम संगठन ने किसी क्रिश्चियन को अपने धर्म में शामिल कर दिया। बस टारगेट सिर्फ एक है कि हिंदू को किस तरह से कमजोर करना है, उनकी संख्या को कम करना है। बिल्कुल सुविचारित हो रहा है, ऐसा नहीं है कि अनायास हो जा रहा है, सुविचारित है। ठीक है, ठीक है प्रदीप जी, ठीक है प्रदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा। अख्तर अली साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, सवाल ले लिए फिर जवाब दे दीजिएगा। ये अचानक से संथाल परगना के जो जिले हैं, और ऐसे तो कई जिले हैं, ऐसी कई कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर अचानक से 50-50 हजार ये जो आंकड़े हैं घुसपैठिए वाले ये बढ़ जा रहे हैं। सवाल यह है कि ये अचानक से कहां से पैदा हो जा रहे हैं? ये घुसपैठ वर्षा हो रही है क्या? जी, मेरे से आपने सवाल लिया है क्या? जी, आप ही से। जी, पहले तो मैं गुप्ता जी का बता दूं, जो इन्होंने आंकड़ा दिया था गूगल में देखने के लिए, तो 2051 से लेकर के 2011 का जो सेंसस है उसके अनुसार हिंदू 43.5% थे, जो अब बढ़कर 1951 से 2011 का जो सेंसस है उसके अनुसार 43.5% हिंदू थे, जो बढ़कर के 49% हो गए हैं। और इनकी आबादी 24 लाख बढ़ गई है।
अब मुसलमानों की आबादी 13.6 लाख जो है आबादी बढ़ी है पूरी संथाल परगना में, और आदिवासियों की आबादी 8.7 लाख बढ़ा है। तो आबादी किसकी बढ़ रही है? हमने यहाँ का जो राज्य सरकार है वो सरना धर्म कोड का मांग किया है और केंद्र के पास में भेज दिया गया है। अब इस बीच में क्या हिंदू अपने आप को, ये जो आदिवासी है वो हिंदू अपने आप को स्वीकार कर रहे हैं, इस वजह से हिंदुओं की आबादी वहाँ ज्यादा बढ़ रही है। अगर आंकड़ों को देखा जाए तो हिंदुओं की आबादी ज्यादा बढ़ी है वहाँ पर। और जैसा इन्होंने कहा था कि ये पहले से अगर घुसपैठ हो रही है, और घुसपैठ का जो इन्होंने बताया कि कई राज्यों में जो कबाड़ी वाले ये जो घूम रहे हैं और उनकी भाषाओं से पहचाना जा सकता है, तो वो भी बांग्लादेश में बांग्ला ही बोला जाता है। बगल में हमारा झारखंड से जो पड़ता है बहुत सारे जिला है जो बंगाल से पड़ता है। ये एक बात बताइए, जो सर्वे किया गया है मैं आपको बता रहा हूँ ये जानकारी, और मैं तो कह रहा हूँ अब खुले आम राज्य सरकार कह रही है कि मीडिया वाला ग्राउंड रिपोर्ट करे, और ग्राउंड रिपोर्ट जब तक आप नहीं करेंगे, मेरा सीधा सा सवाल है, क्या बांग्लादेशी घुसपैठ झारखंड में हो रहा है या नहीं हो रहा है? दूसरा, आदिवासियों की संख्या घटी है या नहीं, इसका जवाब दे दीजिए। देखिए आदिवासियों की अगर मैं तो बता रहा हूँ कि आदिवासियों की संख्या 8.6 लाख जो बढ़ा है, लेकिन हिंदुओं की बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देखिए समय का थोड़ा अभाव है, चर्चा यही रोकनी पड़ेगी। प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अख्तर अली साहब आपका भी, मुस्तकिन आलम आपका भी, और हेमंत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए और शामिल होने के लिए। तो इस वक्त बांग्लादेशी घुसपैठ झारखंड की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। सवाल ये कि इसमें कितना सच है, कितनी सियासत और कितना साजिश है, ये तो झारखंड हाईकोर्ट आने वाले समय में तय करेगी। चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।